नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, एनटीए ने पब्लिक नोटिस 2 अगस्त 2024 के माध्यम से यूजीसी नेट री एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है विषय के अनुसार कि किस विषय का एग्जाम किस दिन और किस शिफ्ट में है। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 जून 2024 को एग्जाम हुआ था, फिर इसको कैंसिल कर दिया गया था। री एग्जाम को लेकर जब से एग्जाम कैंसिल किया गया था और जो शेड्यूल जारी किया गया 21 अगस्त 2024 से 4 सितंबर 2024 के बीच में, तब से लेकर परीक्षार्थियों के मन में ये दुविधा थी कि एग्जाम होगा कि रिजल्ट आएगा। अखबारों में अलग अलग तरीके की बातें की जाती रहीं, लेकिन एनटीए ने जब से कैंसिल किया था क्वेश्चन पेपर को या फिर एग्जाम को, तो उसने 21 अगस्त 2024 से 4 सितंबर 2024 के बीच में शेड्यूल जारी कर दिया था और इसको अपने वेबसाइट पर रखा था। हालांकि बीच में खबर आई कि उसने नोटिस को हटा दिया है, लेकिन एग्जामिनेशन कैलेंडर में उसको रखा हुआ था। तो अब एकदम से कंफर्म हो गया कि एग्जाम आपका 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसको कि नीचे हम चर्चा करेंगे कि हिंदी विषय का कब है और अन्य विषयों का कब कब है। जिस विषय से आप जुड़े हुए हैं उस विषय को जरूर देखिए। हम यहाँ पर स्पेशली बात करेंगे हिंदी विषय का। यहाँ पर बताया गया कि आपके सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर को बताया जाएगा कब, 10 दिन पहले बताया जाएगा। यानी कि जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं 2 अगस्त को, तो मोटे तौर पर देखा जाए तो 11-12 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर रहेगा और फिर एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा। इसके लिए एनटीए की वेबसाइट को आपको देखना पड़ेगा और जो भी सूचनाएं होंगी यहाँ पर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि जो भी एग्जाम को लेकर दुविधा थी वो खत्म हो गई है। हिंदी का जो पेपर है वो है 26/8/2024 को, यानी 26 अगस्त 2024 को है। 2 शिफ्ट में है, शिफ्ट 1 यानी जो मॉर्निंग में है, ठीक है, और शिफ्ट 2 जो कि इवनिंग में है, ठीक है। 18 जून को एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, वो भी ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। इस बार जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। इस चीज को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि लिखा गया कि सीबीटी मोड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया जाएगा जैसा कि पहले हुआ करता था। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका एग्जाम है 26 अगस्त को, सुबह में और शाम में, दोनों में है। अब आपके एडमिट कार्ड पर पता चलेगा कि आपका कौन सा शिफ्ट है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि आपके पास लगभग 25 दिन यहाँ पर बच रहे हैं। इन 25 दिनों में आप अपनी रणनीति को कैसे बनाएंगे, आप इन दुविधाओं से निकालते हुए कैसे दोबारा उसी तरीके से आप तैयार रखेंगे जिस तरीके से 18 जून के एग्जाम को आपने दिया था, कॉन्फिडेंस के साथ दिया था कि इस बार हमारा नेट हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा, यहाँ तक कि पीएचडी में भी एडमिशन हो जाएगा। तो कैसे आप अपने को मजबूत करेंगे, इसको लेकर हमने सोचा कि इन 25 दिनों में आप सिर्फ 5 बातों को ध्यान में रखिए, जिससे कि आप इस एग्जाम में बैठने लायक हो जाएंगे या फिर मनोबल के साथ एग्जाम सेंटर में जाएंगे। आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि क्या गारंटी है कि इस बार का एग्जाम फेयर तरीके से होगा, पारदर्शी ढंग से होगा, हमें कैसे विश्वास दिलाया जाए। चूंकि एनटीए ने यह घोषणा पहले ही कर दी थी 18 जून के क्वेश्चन पेपर या फिर एग्जाम को कैंसिल करने के बाद कि हम दोबारा एग्जाम लेंगे, तो वो अपने बातों पर टिका हुआ है। क्योंकि बीच में अलग अलग तरह की खबरें आई, आप लोग भी मानसिक तौर से उन खबरों से परिचित रहे होंगे, परेशान भी रहे होंगे। फिर भी हमने देखा कि जो शेड्यूल जारी किया गया था उसी शेड्यूल पर एनटीए काम कर रहा है और हम इसी उम्मीद से एग्जाम सेंटर में जा सकते हैं कि हाँ, इस बार का पेपर पारदर्शी ढंग से होगा। तो आपको करना क्या है, तो 5-6 बातें आप ध्यान में रखिए। पहला तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, जैसे कि पहले हुआ करता था। हमने देखा कि जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो जो पुराने परीक्षार्थी थे जो ऑनलाइन में दिक्कतों का सामना करते थे वो बड़े खुश थे। लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है तो आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर जो स्क्रीन पे प्रॉब्लम्स होती हैं उनका हल्का फुल्का आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। कैसे कर्सर का यूज करना है, कैसे क्वेश्चंस को पढ़ना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करके जाना पड़ेगा। अब बात आती है कि ठीक है, हम कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे, लेकिन दोबारा से हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि 60 दिन पहले हम बड़े ऊंचे मनोबल के साथ एग्जाम में गए थे, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा।
हमें फिर से उसी एग्जाम में जाना पड़ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा अपने खुद के नोट्स को रिवाइज करना होगा। देखिए यहाँ पर ढेर सारे नोट्स इधर उधर से आपको बताए जा रहे हैं कि ये नोट्स पढ़ लीजिए, वो नोट्स पढ़ लीजिए, लेकिन चूंकि री एग्जाम की बात हो रही है तो आपने 18 जून की तैयारी के दौरान जो भी नोट्स बनाया था उसको एक बार उठाइए और कुछ देर तक, कम से कम 2 घंटे, मेरे हिसाब से 2 घंटे उनको एक बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। कोई नई चीज आपको नहीं पढ़ना है, अपने खुद के नोट्स को रिवाइज करना है कि आपने किस तरीके से 18 जून 2024 के एग्जाम की तैयारी की थी, उसी जज्बे के साथ 26 अगस्त 2024 की तैयारी में आप जाएंगे। तो अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कीजिए पहले नंबर पे, धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल मैं तैयार हो गया। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि 18 जून को मेरा पेपर अच्छा गया था, क्या गारंटी कि इस बार का पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा? जिन भी विद्यार्थियों का 18 जून को अच्छा पेपर गया था, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका 26 अगस्त को भी अच्छा पेपर जाएगा। बस उनको अपने मनोबल को बनाकर रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, लूज बिल्कुल नहीं करना है। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो कॉन्फिडेंस आपके खुद के नोट्स से आएगा। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि 18 जून के एग्जाम में जो भी आपने गलतियां की थी, क्वेश्चन पढ़ने में गलती की थी, ऑप्शन को टिक करने में गलती की थी, समय प्रबंधन को लेकर गलती की थी, आने जाने में लेट पहुंचे से सेंटर पे उसको लेकर गलती की थी, तो उसको एकदम से आपको ध्यान में रखना है। वो गलती आप दोबारा नहीं दोहराएंगे जिससे कि आप मानसिक तौर पे परेशान हो। तो 18 जून की गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। जब यूजीसी एनटीए नेट तैयार है कि हम अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, तो आप भी उसे थोड़ी सी प्रेरणा लीजिए कि आपने जो भी गलतियां की हैं, यानी कि जिन भी परीक्षार्थियों के पेपर खराब हुए थे या फिर अच्छे नहीं गए थे या फिर समय का प्रबंधन अच्छे से वो नहीं कर पाए थे, तो वो इस एग्जाम में जरूर ध्यान रखें। आपको एक मौका दिया गया है तो इस मौके को आप वरदान के रूप में देखिए। तीसरी बात है कि इस परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 है, दोनों का समान महत्व है। पेपर 2 जो कि आपका स्पेशल सब्जेक्ट पर आधारित है और पेपर 1 जो कॉमन तरीके का पेपर है। तो इसमें जो भी आपका कमजोर पक्ष है, जिस पे अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया था, उसके वजह से आपका एग्जाम प्रभावित हो रहा था, या फिर आप बॉर्डर पे नजर आ रहे थे क्वालिफाइंग के, या फिर आप कट ऑफ से दूर हो जा रहे थे, तो उन कमजोर पक्षों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चौथी बात है कि जब आप अपने नोट्स को पढ़ लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आप 18 जून की गलतियों को भी ठीक करने के लिए एकदम से अपने को दृढ़ संकल्पित कर लिए, पेपर 1 और पेपर 2 को भी एक बार आप रिवाइज कर लिए कि हाँ जो कमजोर पक्ष है वो मेरा ये है, उस पर मैं विशेष समय दूंगा। इन सब के बाद आपको इस चैनल पे अनुराज हिंदी एकेडमी पर जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको ध्यान से देखना है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक हमने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, जिसमें आप अलग अलग ढंग से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके दृष्टिकोण से हमने पूरी प्रस्तुति दी है। आप जरूर इसको देखिए। हाँ, अपनी सहूलियत के लिए मान लीजिए मेरी कहीं आवाज थोड़ी कम आ रही है या फिर धीमे है, तो पूरा यूट्यूब में सेटिंग है, आप आवाज को तेज कर सकते हैं, स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट आपको मिलेगा, आप जो समय देंगे आपको लगेगा कि हाँ हमने जो समय दिया है चैनल पे उसका हमें लाभ मिल रहा है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो देखिए शॉर्ट नोट्स जरूर आप देखिए। इसके बाद जो एमसीक्यू है, जो हमने प्रैक्टिस करवाई हुई है, चाहे पुराने क्वेश्चन पेपर के आधार पर या फिर संभावित स्व मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, उन प्रैक्टिस सेट्स को आप समय निकालकर जरूर देखिए। साथ में मैराथन क्लास भी हैं, उनको भी आप देखिए। ये इस तरीके से देखिए कि आपके लिए उपयोगी है। अपने मन में ये बैठाकर चलिए कि हमने इस चैनल को अपना समय दिया हुआ है, किसी भी तरीके का यहाँ पर आपसे न कोई पेड क्लास लिया गया है, न कोई फीस ली गई है, फ्री में आपको देने का प्रयास किया गया है। तो अपना मानते हुए इसको देखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से पढ़ाया हुआ या फिर बताया हुआ ढेर सारा मैटर आपको एग्जाम में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ खर्चा नहीं किया है तो आप ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप इस समुद्र रूपी मटेरियल में मंथन करके जितना कुछ निकालना चाहेंगे उतना निकल पाएगा। तो मेरा विशेष जोर है कि शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लास जरूर देखिए।
और तब देखिए जब आपका मन करे, जब आपको लगे कि हाँ ये चीज मैं इसको देख सकता हूँ, ये मेरा कमजोर है, तब उसको आप देख लीजिए। इसके बाद 5वें नंबर पर आपको ध्यान में रखना है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हल करना है। अभी तक 2018 से लेकर 2024 तक का जो भी एग्जाम है उसको पूरा हल कीजिए। आप उल्टा चलिए, पहले 2024 का हल करिए, 23 का, 22 का, फिर 21 का, फिर 20 का, 19, 18 ऐसे कर लीजिए। और न्यू पैटर्न को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, जैसे गीत योजना, दृश्य योजना, अंक योजना, या फिर पात्रों के आधार पर प्रकाशन वर्ष पूछे जा रहे थे, या फिर कालक्रम पूछे जा रहे हैं, पंक्तियां पूछ ली जा रही हैं कि कौन पहले है कौन बाद में है। थोड़ा सा टेक्निकली ये कठिन हो जाता है, फिर भी आप पैटर्न को पहचानते हुए उसी तरीके से इन 25 दिनों में अपने को आप व्यस्त करके रखिए, बिजी करके रखिए। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 26 अगस्त का दिन आपके नाम होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगा कि आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि 25 दिन है और मुझे मालूम है कि जब से ये नोटिस आई हुई है, इस नोटिस के बारे में तो आप पहले भी इधर उधर देख लिए होंगे, लेकिन इसके पहले का जो आपका समय था, अभी हाल ही में मैं गोरखपुर गया था पीएचडी एग्जामिनेशन के कारण मुझे वहां जाना था। तो बहुत सारे विद्यार्थी मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि सर जब से एग्जाम कैंसिल हुआ है हमने एक अक्षर नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि री एग्जाम होगा कि रिजल्ट आएगा कि आंसर की आएगी, क्या होगा। तो कमोबेश देखें तो ये बात उन सभी परीक्षार्थियों के साथ थी जो 18 जून के एग्जाम में बैठे थे। तो आपके लिए एक, मैं क्या कहूँ, एक मौका है, उस मौके को आपको भुनाना है कि नहीं। आप एक बार हमारा एग्जाम लिए, हम अच्छा पेपर दिए, लेकिन आप ही लोगों की कमी की वजह से पेपर को कैंसिल करना पड़ा। हम दोबारा भी तैयार हैं और उसी मनोबल के साथ एग्जाम को देंगे और फिर एक बार दिखाएंगे कि हाँ हमारे अंदर काबिलियत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और बाकी के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं कि आप किस यूनिट पे अभी और कुछ चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पे इन 25 दिनों में मैं आपके साथ रहूंगा, ये चीज मैं आपके साथ जरूर कहूंगा कि आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए आप सुबह शाम समय के अनुसार मैं प्रैक्टिस सेट डालता रहूंगा, या फिर जो भी क्वेश्चंस को देखने के बाद, पिछले साल के पैटर्न को देखने के बाद मुझे लगेगा कि इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए, मैं बराबर बना रहूंगा। लेकिन आपका दायित्व तो बनता है कि जो पुराने वीडियोज लेक्चर हैं, जिनसे कि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बेस तैयार हो सकता है, उनको जरूर देखिए। तो उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। 26 अगस्त का दिन आपका दिन होगा और आप फिर उसी तरीके से प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेंगे जिस तरीके से 60 दिन पहले आप थे। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और बाकी और भी मन में कोई चीज हो तो उसके लिए भी आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।